कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार की एकमात्र बेटी राधा थी, जो अपनी मासूमियत और मेहनत के लिए जानी जाती थी। राधा की माँ निर्मला एक किसान महिला थी और उसके पिता रामू गांव में मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। राधा के चेहरे पर कभी भी निराशा का संकेत नहीं होता था। वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी और अपने माता पिता के कठिन जीवन को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। राधा का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, ताकि वह अपने माता पिता की परेशानियों को दूर कर सके। एक दिन गाँव में एक बड़ा मेला लगा। राधा ने सोचा कि वह भी उस मेले में जाकर कुछ खुशियाँ महसूस करेगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी माँ ने उसे मेला जाने से मना कर दिया। बेटा, हमें पैसे की कमी है, मेले में जाकर तुम और भी दुखी हो जाओगी, निर्मला ने कहा। फिर भी राधा की जिद ने उसे मेला जाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी पुरानी चूड़ियाँ बेच दी और कुछ पैसे इकट्ठा किए। मेला देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने झूला, गोलगप्पे और खिलौने देखे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक छोटे से झूले पर बैठने की इच्छा थी। झूला उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन राधा ने सोचा कि वह भी एक दिन इस झूले पर बैठेगी। उसे लगा कि यह छोटी सी खुशी भी उसके संघर्ष का एक भाग है। मेला देखकर राधा घर लौटी, लेकिन उसकी खुशी अधिक दिन नहीं टिकी। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं। राधा के परिवार की स्थिति और भी दयनीय हो गई। रामू की मजदूरी भी अब बहुत कम हो गई थी। अब उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। राधा ने सोचा कि वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए कुछ करेगी। उसने गांव के कई घरों में काम किया, लेकिन फिर भी पैसे की कमी बनी रही। राधा के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें सूज गई थीं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गरीबों की मदद के लिए एक योजना बनाई। व्यापारी ने घोषणा की कि जो भी गरीब परिवार उसे अपने घर बुलाएगा, उसे आर्थिक सहायता मिलेगी। राधा के माता पिता ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। राधा ने अपने माता पिता को समझाया कि वे व्यापारी के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं। व्यापारी ने राधा के परिवार को सुना और उन्हें मदद देने का वादा किया। वह व्यापारी ने राधा के परिवार को पर्याप्त अनाज और पैसे दिए। इस सहायता से राधा के परिवार की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन राधा की खुशियाँ अब भी अधूरी थी। वह जानती थी कि इस मदद के बावजूद उनके जैसे कई और लोग हैं जो अभी भी दीनहीन जीवन जी रहे हैं। राधा ने सोचा कि वह और भी लोगों की मदद करेगी। उसने गाँव में शिक्षा के महत्व को समझाया और गरीब बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। राधा ने अपने गाँव में एक छोटा सा स्कूल खोला और वहाँ पढ़ाई कराने लगी। राधा की मेहनत और त्याग ने गांव के लोगों के दिलों में एक नया आशा का संचार किया। लोग अब शिक्षा को लेकर जागरूक हुए और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। राधा की मेहनत रंग लाई और गांव की तस्वीर बदलने लगी। राधा ने कभी भी अपनी कठिनाइयों को नहीं भुलाया, लेकिन उसने अपने जीवन की चुनौतियों को एक अवसर में बदल दिया। वह जानती थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ करने में ही है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। राधा की तरह हमें भी अपने संघर्षों को ताकत बनाकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता का मतलब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना होता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करके समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी गरीब घर की बेटी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों की मदद करते रहें। धन्यवाद।